एज़ अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज़्म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन आप लोगों के साथ बात नहीं हुआ, मेरा तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया था, इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। दोस्तों, आज बात करेंगे दुबई को लेके। दुबई क्या है? मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि अरब का एक शहर है दुबई। अरब तो मुस्लिम कंट्री है, मतलब दुबई भी हुआ। तो दोस्तों, दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, क्योंकि दुबई के लोग हिंदुस्तान के हिंदू लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए दुबई में सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन एक देश है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, उसका दिल में तो जलन शुरू हो गया कि भैया दुबई हिंदू के लिए मंदिर बना रहा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम के लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो तो क्या नहीं, हिंदू के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वो बनाने जा रहा है। ये सोचने लगा पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान तो हिंदुओं को काफिर बोलते हैं ना, काफिर सोचते हैं। काफिर का मतलब क्या है वो तो आप लोग जानते हैं। काफिर का मतलब क्या है वो आप लोग जानते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ, कैसे बोलूँ काफिर का मतलब क्या है, क्योंकि उस लोगों का सोच है। हम लोग मुस्लिम को ऐसा नहीं सोचते हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, ऐसा सोचते हैं हम लोग। लेकिन वो लोग सोचते हैं हम लोग काफिर हैं, इसीलिए उन लोगों के दिल में बहुत जलन हुआ। दुबई में मंदिर बन रहा है, आज वही वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आया हूँ। दुबई में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, और पाकिस्तान का हो गया जलन। हिंदुस्तान के लिए कोई कुछ करता है तो पाकिस्तान में जलन ही होता है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के दिल में कितना जलन हुआ, वो लोग कितना भड़क गया, क्योंकि उसका काम एक ही है, हिंदुस्तान का कुछ अच्छा हुआ तो वो भड़क जाता है। हाँ, वो भड़क जाता है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक कितना भड़क गया। चलिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल यूएई में बनने जा रहा है स्वामी नारायण के नाम से, जो कि 27 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल होगा। इससे पहले भी यूएई में एक टेंपल का इफ्तिताह किया गया, लेकिन इस बार दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल यूएई में बनने जा रहा है, जिसका इफ्तिताह 2024 में किया जाएगा। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आगे चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद फरहान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर अली। और आपने बता दिया मोहम्मद वकार। अच्छा, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो हिंदू टेंपल है वो अबू धाबी यूएई के अंदर बनने जा रहा है, और एज आ मुस्लिम अगर हम इस पर बात करें तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्या इसको बनना चाहिए? मेरे ख्याल से जो है कि एज़ अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज़्म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए। क्योंकि दुबई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री होने के नाते उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करने चाहिए जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम फैले, क्योंकि हमारा कुरान और हमारा जो हदीस है वो इसी चीज़ की हमें तरगीब देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्लाम को फैलाएं। तो ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, दुबई की गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए इस तरह के इक़दाम पे, और हमें एज़ आ पाकिस्तानी और एज़ आ मुस्लिम इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करनी चाहिए। लेकिन सर, मजहबी आज़ादी तो हर एक का हक है। आपको नहीं लगता कि हमें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के या आवाज़ उठाने के, इसको सपोर्ट करना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल पे, वो भी इस्लामिक कंट्री की गवर्नमेंट लेवल पे अगर ये काम हो रहा था उसकी बिल्कुल मज़म्मत हम करेंगे। लेकिन हाँ,
हिंदू भाई जो हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो अपने पैसे पे बनाएं, जितना मर्जी यहाँ पे पैसा लगाएं। तो इसमें लेकिन जो है कि एक मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम गवर्नमेंट अगर इसमें पार्टिसिपेट करती है तो वो मेरे ख्याल से काबिल मुज़म्मत है। सर आपको पता है ये 27 एकड़ रकबे पर बनाया जा रहा है और ये पहला मंदिर नहीं, इससे पहले भी एक मंदिर का इफ्तिताह यूएई के अंदर किया गया था और इसका इफ्तिताह जो है कह रहे हैं 2024 तक कर दिया जाएगा। बिल्कुल आपकी बात जो है वो उसमें मैं यही इस चीज़ को ऐड करना चाहूँगा कि एज अ मुस्लिम कंट्री जो है, क्योंकि अगर तो हमें समझ में आती कि ये हिंदू कंट्री है तो वो उसका हमें आई थिंक क्योंकि इतना फ़र्क ना पड़ता। लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले, तो वो एक ऐसी जगह, ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। सर इंडिया में भी तो बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो अगर इंडियंस भी ऐसा सोचने लग जाएं तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप ये जानते हैं कि मैंने कितने इंडिया में ऐसे मोहल्ले देखे हैं जिस मोहल्ले में 100 से ऊपर मसाजिद हैं, ठीक है। यहाँ मेरा ख्याल है लाहौर में इस तरह नहीं होगा। तो अगर हिंदू कम्युनिटी या इंडिया में रहने वाले हिंदू भी इस तरह की सोच रखने लग जाएं तो सर फिर तो क्या ही कहने हैं इस दुनिया के, क्या पुरअमन मतलब माहौल देखने को मिलेगा, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपने बेशक मस्जिदों का बताया, हज़ारों की तादाद में मस्जिदें होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन आप मुझे सिर्फ किसी एक मस्जिद का बता दें जिसको गवर्नमेंट ने फ़ंड किया हो, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे फ़ंड किया गया हो, गवर्नमेंट लेवल पर उसको मस्जिद को बनाया गया हो, वहाँ पे हर मज़हब को आज़ादी है। इसी तरह हम ये नहीं कहते कि दुबई में किसी मज़हब को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, हिंदुओं को आज़ादी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे अपना मंदिर बनाए, ईसाइयों को अपनी आज़ादी होनी चाहिए, वो अपना जरगा बनाए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, और वो भी गवर्नमेंट हो मुस्लिम गवर्नमेंट, तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ही तो सपोर्ट करती है। आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर क्या लाहौर के अंदर कोई मस्जिद बन सकती है? देखें, गवर्नमेंट की सपोर्ट जो इखलाकी तौर पे सपोर्ट है वो तो मैं उस हवाले से तो हम भी उसकी सपोर्ट करते हैं कि हर बंदे को अपनी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अगर फिनंशियली आप अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो हमारा दीन जो है वो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, बल्कि हमारा दीन तो इस चीज़ का दावत देता है कि लोगों में इस्लाम की दावत फैलाओ, और ना कि जो है ना आप इस तरह की चीज़ें करें जिससे जो है ना उनकी हौसला अफजाई हो गैर मुसलमानों की। इस तरह तो वो अपना इस्लाम तो फिर ये भी कहता है कि हर एक को उसके मज़हब की आज़ादी होनी चाहिए, उसके मज़हब का एहतराम करना चाहिए, इस्लाम में जबर नहीं है। लेकिन हम तो उन बातों को तब भी नहीं मानते। कुरान में मुझे बताएं, कहा गया है कि तलवार किसी के गर्दन पे रख के उसे इस्लाम कबूल करवाएं, उसके सर पे पिस्टल रख के उससे इस्लाम कबूल करवाएं, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करें, उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाएं और बड़ी उम्र के मर्दों से उनकी शादियां करवाएं। क्या कुरान या इस्लाम हमें ये दर्श देता है? मुझे बताइएगा। नहीं, इस्लाम बिल्कुल भी इस चीज़ का दर्श नहीं देता। और लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान में हो रहा है। मतलब आई एम शॉक कि आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपका माइंडसेट तो सर अब आप लोगों को बाशाऊर हो जाना चाहिए था। लेकिन मुझे जानकर आपकी तासुरात बड़ी हैरत हो रही है कि अभी भी आप इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये जड़ावाला का वाक़या देख लें, क्या किया वहाँ, एक सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर हमने हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या किया, हज़ारों की तादाद में लोगों के साथ हमने क्या किया, कितने घर जला दिए, गिरजा घर हमने तोड़ दिए। तो क्या ये एकदम ठीक था? अगर सर हम बना नहीं सकते तो किसी का बना बनाया तबाह करना भी हम डिज़र्व नहीं करते। मैडम देखें, ये एक वो मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा यानी कि मंदिर बना रहे हैं, और दुबई एक स्टेट है, उसमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है ना वो मिलके एक स्टेट बना रहे हैं और इसको इस चीज़ को सपोर्ट करें। आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारा जो खाना काबा है, अगर उसके नज़दीक कोई इतना बड़ा मंदिर बनाया जाता तो आपको कैसा फील होता? ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। हम इस चीज़ को डिफेंड करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो इस्लामिक स्टेट है, बेशक एक स्टेट है, सारे बिजनेस टाइकून ने मिलके एक स्टेट बनाई है, लेकिन है वो इस्लामिक स्टेट। तो इस चीज़ को मैं बड़ा इस्लामी स्टेट के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे साथ अच्छे नहीं हैं। इसकी वजह भी आप बता दें कि क्या है? बस वो वहाँ पे अगर हम देखें, हमारी यूथ जाके मोस्टली लेबर करती हुई नज़र आती है, लेकिन अगर इंडिया की यूथ चली जाए तो ज़्यादातर CEO लग जाते हैं या बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं। क्या वजह है इसकी? फिर अगर वो इस्लामिक कंट्री है जो कि है,
तो हमें सपोर्ट करने की बजाय इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रही है, ये भी पता होगा आपको। मैडम देखिए, मैं ना इंडिया से मोहब्बत करता हूँ, मुझे इंडिया घूमने का बड़ा शौक़ है, मैं इंडियन से बड़ा मोहब्बत करता हूँ। और वहाँ पे जो ये आगरा में जो ताजमहल है वो उसको घूमने का मेरा बड़ा शौक़ है। मैंने असर और रसूख भी बड़े इस्तेमाल किए कि मैं वहाँ तक जा पहुँचूँ। ये हुकूमती लेवल पे लड़ाई है, हमारी तरफ से कोई नहीं है, हम इंडियन से मोहब्बत करते हैं। तो आपको वीज़ा नहीं मिला? नहीं, वीज़ा नहीं मिला मुझे। क्या वजह? बस उस वक्त मुल्क के हालात कुछ ऐसे थे कि नहीं बन पाया कोई वसीला, वरना अभी भी मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इंडिया जाके घूमूं। मिलता सर वीज़ा इंडियंस को पाकिस्तान आने का और पाकिस्तानियों को इंडिया जाने का? पता नहीं हुकूमती लेवल पर इनके क्या मसाइल चल रहे हैं, हम तो सुन सुन के थक चुके हैं, लेकिन ये मसले नहीं हल हो रहे। मैडम देखिए, बेसिकली जो है ना वो इंडियन भी हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अगर आप देखें ये जो प्रैंकस्टर हैं, ये वहाँ पर जाते हैं, वो अगर वहाँ पर जाके बताते हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं, वो बड़ा यानी कि उसको प्राउड फील करते हैं कि हमारे कंट्री में घूमने फिरने। वो उनकी तो यानी कि उनका खाना पीना वो हर तरह से भाइयों जैसा लिहाज करते हैं उनके साथ। तो इस हवाले से यहाँ पर भी यही माहौल है। अगर वो हमारे पास आएंगे, हमें यहाँ पर कोई मिल जाता है तो हम उसकी खातिर तवाज़ो करेंगे, यहाँ पर बिठाएंगे, गपशप करेंगे, वो मुल्क के हालात के बारे में पूछेंगे। लेकिन मुल्क की सतह पर ना ये बड़े क्लैश है, इसके बारे में ना मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है। और ये अगर आज़ाद हो जाएँ और इस चीज़ को बिल्कुल फ्री कर दें कि कोई आए हमारे पास, तो बड़ा अच्छा हो। बॉर्डर, मेरा ख्याल है ये जो बॉर्डर की रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोटोकॉल, इनमें नरमी होनी चाहिए। बॉर्डर्स खुलने चाहिए ताकि वहाँ के लोग यहाँ आएँ, यहाँ के लोग वहाँ जाएँ, ताकि दोनों मुल्कों की आवाम को एक दूसरे का समझने का मौका मिले, एक दूसरे के मुल्क को देखने का मौका मिले, ताकि जो नफरतें हैं, ये कशीदगियाँ हैं, ये ख़त्म हो और मोहब्बतें परवान चढ़ें। और यहाँ पर जो आते हैं हमें तो बड़ा तजस्सुस फील होता है कि हम जब उससे मिलते हैं कि ये इंडिया से आया हुआ है, ऐसे ही हमारे घर के फ़र्द की तरह होता है कि हम उसका ख्याल रखें। और मेरी अभी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी इंडिया जा पाऊँ, और होप सो आप दुआ करें कभी इंडिया की गलियों में घूमूँ, उनकी जैसे स्ट्रीट फूड्स हैं उनको एंजॉय करूँ, कभी टक शॉप्स पे जाके कोल्ड ड्रिंक वगैरह एंजॉय करूँ। जैसे यहाँ पर माहौल है वहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो ये तजस्सुस जो है ना, ये अभी तक ख्वाहिश के ज़ुमरे में। तो मैं कहती हूँ कि ये तजस्सुस ख़त्म होना चाहिए, बॉर्डर्स खुलने चाहिए। बेशक, ये तो अब हुकूमती लेवल पे ना तो हम कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बस ये है कि दुआ कर सकते हैं दोनों ममालिक के हक में कि मुल्क के हालात बेहतर हों। फ़िलहाल तो पाकिस्तान के मुल्क के हालात ही बेहतर नहीं हो रहे। सर आपका नाम? मेरा नाम वसीम है। क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो है वो दुबई में यूएई में बनने जा रहा है, अबू धाबी के अंदर, जो कि 27 एकड़ रकबे पर बनाया जाएगा। क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है यूएई के जानिब से? देखिए ना, ये जो अब मंदिर बनने जा रहा है ना, इसमें ये मैसेज आ रहा है कि ये जो मजहबी आज़ादियाँ ना होनी चाहिए। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो पाबंदियाँ थी वो अब ख़त्म होने लगी हैं, क्योंकि अब जो मजहबी आज़ादी को बेसिकली ये ट्रेड के अंदर ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसका लिंक है ट्रेड के साथ ही। अच्छा। यूरोप को ये बताना है कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो खिता है, जो मिडिल ईस्ट की बात करें बेसिकली आप ना, उसमें ये है कि इसमें हमारे अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यूरोप में भी हैं, इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, और अगर यूएई में है ना वहाँ पे भी होनी चाहिए। यूएई में भी पिछले साल एक मंदिर का इफ्तिताह किया गया, और इस साल भी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वहाँ पर बनने जा रहा है स्वामी नारायण के नाम से। आपने कहा मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को उनकी मजहबी आज़ादी हासिल है? पाकिस्तान में पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तो मजहबी आज़ादी हासिल है, तो उसके हिसाब से, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। होना चाहिए, मजहबी आज़ादी होगी तो उसमें यह है कि आपका कंट्री जो है वो कमज़ोर नहीं होगा। इसके लिए यह है कि हम उनको राइट दे रहे हैं ना, हमारे आइन में भी है और इस्लाम में भी है, आप उनको मजहबी आज़ादी दे सकते हैं। किसी को वो उसके ऊपर वो नहीं है, जबर नहीं है। हाँ, अगर फैसला करना भी है तो उसके लिए एक कोर्ट्स हैं, एक सिस्टम है, उसके थ्रू आप जो है ना उसको लेके जाएं वहाँ पे जो उसका फैसला होना है। बाकी हर बंदा जो है उसको वो नहीं कर सकता। सर मुझे लगता है पाकिस्तान में हमारी माइनॉरिटीज़ को मजहबी आज़ादी नहीं है। आए दिन जो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के साथ होता है, अभी जो ये जड़ावाला का इंसिडेंट हुआ, कितने
जो है क्रिश्चियन घरों को आग लगा दी गई, उनके चर्चिस को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनकी होली बाइबल्स को, उनकी बुक्स तक की रिस्पेक्ट नहीं की गई, और फिर हम कहते हैं कि जी पूरी दुनिया हमें डिसरिस्पेक्ट करती है। सर, जब हम किसी के मज़हब को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया हमें रिस्पेक्ट क्यों देगी? अब हम बात करते हैं इंडिया की। अब देखें, इंडिया हर मज़हब को रिस्पेक्ट देता है। नरेंद्र मोदी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कई जामिया का इफ्तिताह किया। अगर आज यूएई के अंदर एक मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है तो मेरा ख्याल है फिर वो कौम, वो मुल्क, वो हिंदू लोग डिज़र्व करते हैं इस रिस्पेक्ट को। आज देखें ना, पाकिस्तान में भी मजहबी आज़ादी है, लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जिसकी वजह से ये जो मजहबी आज़ादी है ना, हम समझते हैं कि आलमी लेवल को ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी पाबंदियाँ हैं। ऐसी बात नहीं है। क्योंकि क़यादत ने भी कहा था कि आपको मजहबी आज़ादी हासिल है, आप जिस तरह जाएँ जो करें, पाकिस्तान में कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि चूँकि एज ए इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान में, या मेजॉरिटी जो है तकरीबन 95% मुस्लिम रहते हैं, तो उसके हिसाब से जो है इनको भी चाहिए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम जो रहते हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर इनके कोई इस तरह के हैं इश्यूज़ हैं तो उसको कोर्ट में लेके जाना चाहिए। हमारे इदारे हैं, मजबूत हैं। फैसला करने की क्या ज़रूरत है? वो भी एक इल्ज़ाम की बुनियाद पर आप इतना कुछ कर जाते हैं कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं होती। क्या वो इंसान नहीं है? उनकी फैमिलीज़ नहीं है? उनके जज्बात नहीं है? नहीं, खुद फैसला हम नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। इस तरह तो ये है, देखो ना, अब इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी पुलिस के थ्रू होगी, अदलिया के थ्रू होगी, पता चलेगा कि असल इशू है क्या, ये कोई था भी सही या उसके बीच में कोई और कोई मसला है, उसकी अपनी ज़ाती कोई दुश्मनी है, उसके हिसाब से हम फैसला नहीं कर सकते। हमारे इदारे हैं, अदलिया है, कोर्ट है, बाकी जो पुलिस सिस्टम है वो हैं, उनके थ्रू होना चाहिए जिसको भी इशू है। सर, हमने एक चीज़ नोट की है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनके टर्म्स इंडिया के साथ जितने बेहतर हैं, पाकिस्तान के साथ उतने ही खराब होते जाते हैं। आपके नज़दीक इसकी बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, हमारा जो मुल्क है ना, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं हमारे। या तो मजहबी आज़ादी है, मज़हब के ऊपर होती है हमारी जो है, इंडिया के साथ हम मुस्लिम हैं, वो एज ए हिंदू हैं, ठीक है। दूसरा जो है हमारा जो इशू है इंडिया के साथ, वो कश्मीर के ऊपर है, ठीक है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये हर बंदे का इस तरह काम नहीं है। एक सर, ये तो इंडिया के साथ इशू हो गए ना। अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, इसके अलावा आप जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान को वो वैल्यू देते ही नहीं है जो वो इंडिया को देते हैं। नहीं, उसके लिए ये है कि हम एज ए इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकते दुनिया में। हमें जो OIC हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन में लेके जाना पड़ेगा। जो हमारे मिडिल ईस्ट में है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके साथ बैठना पड़ेगा कि देखें, ये काफ़ी अरसे से इशू चल रहे हैं, ये कश्मीर का भी चल रहा है और फ़लस्तीन का भी चल रहा है, और ये जो इश्यूज़ हैं यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं, उसके मतलब हल होना चाहिए। लेकिन वो अब करते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं करते कि उनके साथ बिजनेस रिलेशन है। अब जो वार चल रही है ना, वो मजहबी आज़ादी नहीं चल रही, अब बिजनेस की वार चल रही है। आप चाइना को देख लें, अमेरिका को देख लें, उनमें ये वार चल रही है। तो इसके लिए हमें भी सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें आप कितनी ज़बरदस्त है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, मुझे लगता है कि आजकल किसी मुल्क का दारोमदार किसी ना किसी हद तक उसकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी टिका हुआ है। देखिए ना, हमारे जो बैठे हैं ना, एम्बेसडर बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, वो भी सही है, लेकिन वो अपनी बात मनवा नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पहले भी तो आप देखें ना, IMF का मकरूज़ है, वर्ल्ड बैंक का मकरूज़, दूसरे जो मुल्क है उनका मकरूज़ है। यहाँ पे जो उनके जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं ना, आप देखें, एम्बेसडर देखें, फॉरेन बैठे हैं, उनकी बात में वज़न होता है। इसलिए होता है उनकी ट्रेड बहुत ज़्यादा है हमसे, पाकिस्तान की ट्रेड बिल्कुल ज़ीरो है। वहाँ पे इन्वेस्टर आता है, उनको टैक्सेस की छूट मिलती है, उनको जो है हालात साजगार मिलते हैं, उनको पाबंदियाँ नहीं होती, लेबर वहाँ से मिलती है, अच्छी खासी मतलब पाबंदियाँ नहीं होती वहाँ पे। पाकिस्तान में ऐसा है नहीं, लेबर की पाबंदियाँ लगाई हुई हैं हमने, टैक्सेस इतना लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है यहाँ पे। वहाँ पे देखें तो काफ़ी पाकिस्तान में इस तरह के इश्यूज़ हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के इश्यूज़ को हल करे। देखें ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है, अभी ये साल से ऊपर हो गया है। हम समझते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इंडिया में क्यों नहीं है, वहाँ पे एज अगर जमहूरियत है ना, वो चल भी रही है, इसलिए वो इन्वेस्टर भी आता है, कॉन्फिडेंस से आता है कि हुकूमत चल रही है, 5 साल चलेगी। यहाँ पे कोई नहीं आता। सर, आपका नाम? मेरा नाम है रेहान। क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। सर, यूएई में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल बनने जा रहा है।
27 एकड़ रकबे पर। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, आप इसको सपोर्ट करेंगे? देखें, ये एक मज़हबी प्लेस है और आपको पता है कि मुस्लिम अगर हैं तो हिंदू भी हैं और हिंदुओं को भी पूरा हक है कि उनको उनकी इबादत की जगह मिलें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गलत चीज़ है। अब देखा जाए, हमारी अपनी हिस्ट्री देखी जाए तो हमारे जो मुग़ल एम्परर्स थे वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि हिंदुओं को भी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए अपनी इबादत गाहों में इबादत करने की। तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई गलत चीज़ है। और सर अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई में अच्छा लगा हिंदू कम्युनिटी और पाकिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी इंडियंस रहते हैं वहाँ पे और काफ़ी पाकिस्तानीज़ भी रहते हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि हिंदू हैं तो उनको ना इबादत, अगर मुसलमान हैं वहाँ पे तो हिंदू भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई गलत चीज़ है। हिंदुओं को भी पूरा हक है अपनी इबादत करने का। लेकिन पाकिस्तान में सर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। हालांकि हमारे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर टेंपल ने बनना है तो बन करेगा। पहले भी एक टेंपल का इफ्तिताह किया गया, फिर एक टेंपल बनने जा रहा है। तो डेफिनेटली हमारी राय देने से या हमारे कुछ करने से कुछ भी नहीं होने वाला, जो होना है वो तो होकर रहना। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम लोग मेहनत करें और अपना नाम वहाँ पैदा करें अच्छे अल्फाज में। हम लोग जहाँ जाते हैं हमें ये कह देते हैं हम चोर हैं चोर हैं। हमें चाहिए कि हम लोग मेहनत करें और ऐसे हो के हम लोग उनको काफ़ी प्रोडक्टिविटी शो करें, पता चले कि हम लोग बहुत हैं। और हमें इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह की बातों में कि मंदिर बन रहा है या नहीं बन रहा। हम ऐसे हों कि लोग हमारी तारीफ़ें करें। तो दोस्तों समझ में आया ना कैसा सोच है पाकिस्तान का दिल में, पाकिस्तानियों के दिल में। भैया आपने एक बात बोला, जो पहले जो भैया था उसको बोलना चाहता हूं मैं। खतरा, कौन सा धर्म को लेके खतरा है? आपको लेके खतरा है, हम लोगों को लेके खतरा है, दुनिया को। हिंदुस्तान से कोई हिंदू जाके कौन सा देश में अटैक किया है? आप बोल पाएंगे इस देश में हिंदू लड़का ने जाके अटैक किया था, आतंकी अटैक? बता सकते हैं आप? पाकिस्तान के कोई भी बता दे एक नाम, पाकिस्तान के कोई भी लड़का बता दे हिंदुस्तान का एक लड़का के नाम, इसने इस देश में जाके अटैक किया था, बम ब्लास्ट किया था, बता दे। हम लोग बताएंगे ना पाकिस्तान के नाम तो तुम लोग गुन नहीं पाओगे, तुम लोग गुन नहीं पाओगे। ये पाकिस्तान के मुस्लिम कहाँ कहाँ जाके कितना बड़ा बड़ा अटैक किया है, आतंकवादी अटैक। हिंदुस्तान में तो होते रहते हैं, हम लोगों का तो खाना पीना के समान हो गया है आतंकवादी अटैक, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान से कोई लड़का, हिंदू लड़का जाके बाहर कंट्री में अटैक किया है, ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान के लोगों को बहुत प्यार करता है बाहर कंट्री के लोग, ठीक है। और पाकिस्तान के लोगों को बाहर फेंक रहा है, ठीक है। खतरा मुस्लिम से है पूरा दुनिया को, हिंदू से नहीं है। और ये बात दुबई के लोगों को समझ में आ गया, इसीलिए बुर्ज खलीफा में हिंदुस्तान के तिरंगा को दिखाया गया था, पाकिस्तान के फ्लैग को दिखाया नहीं गया। इसी कारण वो लोग समझते हैं कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, कौन इंसान है और कौन जानवर है, ठीक है। दुबई के लोग पहचानता है इंसान को और जानवर को। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरा नया दोस्त है उस लोगों को बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के टाइम ऑल बटन को दबा दीजिएगा, तो डेली का डेली वीडियो आप लोगों के पास आते रहेगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।